to फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। यानी अभी आपको यहाँ पे कैसे की करना है, देखो ये ग्राउंड लेवल पर पॉइंट है, सी द फिगर। ओके, एक ग्राउंड लेवल पर पॉइंट है और उस पॉइंट से एक टावर की ओर देख रहे हैं। ये टावर है, सपोज दिस इज टावर। द एंगल ऑफ इलेवेशन, ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। तो इस पॉइंट से अगर आप टावर के टॉप को देख रहे इस तरह, तो ये टॉप हो गया टावर का, तो यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इलेवेशन तैयार होगा उसका टेंजेंट आपको दिया है। तो टेंजेंट मतलब सपोज सी हियर, अब अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा तैयार हो रहा है तो व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ थीटा। सो इसका टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है 5/12। ओके, सो tan थीटा मतलब इस एंगल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है 5/12। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड द टावर्स। तो यहां से अगर आप 192 मीटर डिस्टेंस चल रहे हैं, 192 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड द टावर, मतलब टावर की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं आप 192 मीटर चल के यहाँ पे आ रहे हैं। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इलेवेशन, फिर से इस पॉइंट से वो टॉप की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इलेवेशन तैयार होगा, सपोज इट इज 5, तो इसका जो टेंजेंट दिया है, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इलेवेशन इज 3/4। तो इसका मतलब हो गया कि tan फाइव की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है 3/4। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम डिफरेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट एंगल नहीं दिए है, उसका टेंजेंट दिया है। तो यहाँ पे जो एंगल तैयार होगा थीटा, उसका टेंजेंट की वैल्यू 5/12 दिया है, और यहाँ पे जो एंगल तैयार हो रहा है उसकी टेंजेंट की वैल्यू 3/4 दिया है। ओके, और इतना डिस्टेंस वो यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गया 192 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, अब ये प्रॉब्लम थोड़ा देखिए, यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल तैयार हो रहे। सो राइट ट्रायंगल्स है ए बी सी, ये पहला राइट ट्रायंगल यहाँ पे तैयार होगा ए बी सी छोटा वाला, दूसरा राइट ट्रायंगल ए बी डी। ओके, तो इन दो राइट ट्रायंगल की कॉमन साइड ए बी है, ऑलरेडी इट इज गिवन एच जो हमको निकालना है, और इतना डीसी डिस्टेंस 192 मीटर दिया है, लेकिन बीसी डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो इसको हम सपोज एक्स लेंगे। तो इसको देखो थोड़ा, सो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पहला राइट ट्रायंगल कंसीडर किया एबीसी में एंगल ऑफ इलेवेशन है 5, तो tan 5 की वैल्यू होगी h/x, और tan 5 की वैल्यू आपको दिया है 3/4। सो 3/4 इज इक्वल टू h/x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। Now second right triangle, in a right triangle ABD, सभी प्रॉब्लम आपको इसी तरह करना है, ट्रायंगल कंपेयर करके उनकी इक्वेशन निकालना है, एक को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD हियर tan थीटा की वैल्यू होगी h/db का मतलब हुआ 192 प्लस x, क्योंकि db इज dc प्लस bc, दैट इज 192 प्लस x, और tan थीटा की वैल्यू आपको दिया है 5/12। ओके, सो इट इज h/192 प्लस x। Okay, so this is your second equation.
अब देखो दो वेरिएबल है इसमें, एच और एक्स, और हमें एक्स नहीं चाहिए, तो एक्स को मैं यहां से इलिमिनेट करता हूं। सो एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, देखो एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा 3x और ये इधर जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 4h अपॉन 3। ओके, so this is the value of x. Now this value of x substitute in equation 2. तो सबसे पहले मैं 2 को सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 5 से 192 प्लस x इज इक्वल टू 12h, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। उसके बाद अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, 192 प्लस 4h upon 3 is equal to 12h. Okay. Now just I multiplied it. ध्यान से देखिए। ओके, तो अभी इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5, इसको मल्टीप्लाई करो 10, 5 इंटू 2 10, 46, 96, 960 प्लस 20h अपॉन 3 इज इक्वल टू 12h। ओके, अब एच एक साइड लेके जाओ, सो हियर 12h माइनस 20h अपॉन 3। देखो 12h इस साइड में है, तो ये जो टर्म है 20h अपॉन 3 मैंने उधर ले गया, तो ये माइनस हो गया, और 960 एज इट इज रख दिया। अब इसको मैं कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज 36h माइनस 20h डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 960। ओके, उसके बाद 36 minus 20h, it is 16h divided by 3 is equal to 960. So h is equal to, डायरेक्ट लिखता हूं, h is equal to 960 into 3 divided by 16. So h is equal to, अब देखो इसको 16 से डिवाइड होता है, so it is 6. Okay, 16 into 6, 96, so it is 60. So 60 into 3, that is 180 meter. So answer is 180 meter. So what is the height of tower? 180 meter. Okay, so this is the solution. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिंपल इतना ही है चेंज कि एंगल डायरेक्ट नहीं दिया है, उसका टेंजेंट की वैल्यू दिया है, तो उसका यूज करके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड आंसर इज 180 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 180 मीटर। नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, from an aeroplane vertically above a straight horizontal road, the angles of depression of two consecutive milestones on opposite side of aeroplane are observed to be alpha and beta. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल रोड, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रोड दिया है, स्ट्रेट रोड ऐसा, और इसके रोड के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है इस तरह। ओके, देखो फ्रॉम एन एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से वर्टिकल अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। देन द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, मतलब वो कहां से देख रहा है, एरोप्लेन से नीचे देख रहा है, देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स, यानी दो स्टोन से जो एक दूसरे के डिस्टेंस पर
1 माइल का डिस्टेंस दोनों में है। कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, माइल इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किलोमीटर मीटर एज लाइक माइल, ओके। सो 2 consecutive milestones on opposite side of the aeroplane। अपोजिट साइड मतलब ये लेफ्ट साइड है एरोप्लेन के और दूसरा राइट साइड है। तो यहाँ पे देखिए, सो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस सपोज ऑफ एरोप्लेन। तो एक स्टोन यहाँ पे है, दिस इज फर्स्ट स्टोन, और दूसरा स्टोन सपोज यहाँ पे है, और दोनों स्टोन में से दोनों स्टोन का डिस्टेंस 1 माइल है। It is very easy question. 1 mile is the distance between 2 stones because these are the consecutive stones. 1 mile. तो यहां से वो जब देखेगा इसको, इस स्टोन को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल तैयार होगा, तो ये एंगल तैयार होगा अल्फा। वैसे ही दूसरे स्टोन को जब देखेगा वो अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन तैयार होगा बीटा, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा बीटा, ओके। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस ग्राउंड इज पैरेलल, so this angle is alpha because alternate angles are equal. Similarly this angle become beta. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, 2 राइट ट्रायंगल आ गए, ये एक राइट ट्रायंगल है और ये दूसरा राइट ट्रायंगल है। फिर आपको पूछा गया है कि शो दैट the height in miles of aeroplane above the road is given by, ये आपको प्रूव करना है कि इस विमान की जो हाइट है ग्राउंड से, वो हाइट आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ये हमको शो करना है। तो इसको डरना नहीं आपको, ये बहुत ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, ऐसे प्रॉब्लम भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। सो इट इज वेरी इजी, जैसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको फिगर समझ में आई होगी। तो अब देखिए, ये 2 राइट ट्रायंगल में ये एच जो साइड है इट इज कॉमन। तो इसको सपोज हमने नाम दे दिया जैसे ए बी सी और डी, इस तरह आप फिगर को नाम दो। अब देखो, ये 2 स्टोन जो है, 2 राइट ट्रायंगल का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो एक स्टोन से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस, लेकिन 2 स्टोन का डिस्टेंस 1 माइल है। तो सपोज हम ये डिस्टेंस, कोई भी आप डिस्टेंस x लीजिए, सपोज ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? BC डिस्टेंस। अब यहां से देखो, ये डिस्टेंस पूरा 1 माइल है, 1 माइल है, और ये डिस्टेंस सपोज x माइल है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस BC? तो 1 माइल से x निकाल, हाँ 1 माइनस x होगा, 1 माइनस x माइल, ओके। सो इट इज वेरी इजी। अब देखो, 2 ट्रायंगल हम कंपेयर करेंगे। अभी कैसे इसको प्रूव करना है? सिंपल है। सो इन राइट ट्रायंगल, पहला राइट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ABC, ये वाला राइट ट्रायंगल, ओके। तो इस ट्रायंगल में एंगल बीटा को कंपेयर करके ये साइड हमें h दिया है और ये 1 माइनस x है। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस x, ओके। फिर दूसरी राइट ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं ACD में भी tan ही रेशियो लगेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखो, इसमें भी 2 वेरिएबल है h और x, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें हाइट निकालना है, ओके। हाइट ऑफ प्लेन, तो हमें h चाहिए। तो x को हम इलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू बन जाएगा h अपॉन tan अल्फा। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रॉब्लम की ओर, वेरी इजी प्रॉब्लम। x को इलिमिनेट किया, अब ये इक्वेशन मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद बन जाएगी tan बीटा इज इक्वल टू h 1 माइनस, अब यहाँ पे जो x है, x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, h अपॉन tan अल्फा।
अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये पार्ट पहले सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस एच डिवाइड बाय tan अल्फा। ओके, अब इसी डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस है, तो ये पूरा ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा tan अल्फा माइनस एच अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, और इज इक्वल टू इधर रहेगा एच। ओके, अब देखो tan बीटा को मैं सभी को मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे tan अल्फा इंटू tan बीटा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया tan बीटा को, फिर माइनस एच tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू एच, ये दिया है। अब ये tan अल्फा को मैं एच को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस एच tan बीटा इज इक्वल टू एच tan अल्फा। ओके, अब एच जो है ये एक साइड लेके जाएंगे, तो ये दिस इक्वेशन बिकम्स tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये जो है ये पार्ट इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एच tan अल्फा प्लस एच tan बीटा। ओके, अब इसको एच कॉमन निकालेंगे, तो इट बिकम tan अल्फा इंटू tan बीटा, एच कॉमन निकाल दो, तो इट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, लेकिन हमें अभी चाहिए एच हाइट क्या है, तो एच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एच इज इक्वल टू, तो ये पूरा जो ब्रैकेट का पार्ट है इधर जाके डिवाइड होगा, सो एच इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा। और यही हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है दैट इज tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसको आप पहले फिगर अच्छी से निकाल दीजिए, सिंपल प्रॉब्लम है। फिर फर्स्ट ट्रायंगल लेके आप इक्वेशन निकालो, सेकंड ट्रायंगल करके इक्वेशन निकालना है। फिर जो भी वेरिएबल हमको नहीं चाहिए उसको इलिमिनेट कर दो, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप जो चाहिए उसको ठीक से आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको ऑटोमेटिक वो प्रूफ मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सभी को समझ में आया होगा। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा देखिए, यहाँ ऐसा ही है सेम लेकिन थोड़ा अलग है। From the top of lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of lighthouse be h meter, then line joining the ships passes through the foot of the lighthouse. Show that the distance between the ship is. अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग है कि यहाँ आपको पहले फिगर निकालना है। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, तो ग्राउंड है, एक लाइट हाउस है इस तरह, और वहां से देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। तो जैसे पहला प्रॉब्लम था उसी तरह था, तो यहाँ पे एक सीप है और यहाँ पे एक सीप है, अपोजिट साइड बोल रहे हैं। अगर एक ही साइड बोलते तो दोनों इधर ही आते। अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। तो यहां से जब वो इसको देखेगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा अल्फा। वैसे ही यहां इसको देख रहा है तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो रहा है बीटा। तो वी नो दैट दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, सो इट इज आल्सो अल्फा, एंड बीटा इज आल्सो इक्वल, सो बीटा। ओके,
अब यहाँ पे आपको दिया है इफ द लाइट हाउस इज एच मीटर, तो लाइट हाउस जो अपना है इसकी हाइट हमको दिया है एच मीटर, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द, ये देखो दो शिप्स को जो ज्वाइन कर रही लाइन, ये फुट को पास होके जा रही है, ये फुट है टावर का। ओके, देन शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो दो शिप का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपको दिखाना है, ये h इंटू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइड बाय टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। ओके, तो इट इज आल्सो सेम प्रॉब्लम लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम। तो अभी ये दोनों डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, लेकिन फुल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सपोज हम करेंगे इस डिस्टेंस को, सपोज हम x लेंगे और इसको y ले लेंगे। ओके, और इसको नाम दे देंगे फिगर को, थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम को, ABCD। तो पहला ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। ABC पहले राइट ट्रायंगल में आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन y, सिंपल। फिर दूसरे राइट ट्रायंगल में, दूसरा राइट ट्रायंगल होगा ACD। ACD में tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमें देखो ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम की ओर ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हमको निकालना है। तो दो शिप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, तो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस दैट इज x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन से हम y को इलिमिनेट करेंगे पहले, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा h अपॉन टैन बीटा, और इस इक्वेशन से हम x को इलिमिनेट करेंगे तो x हो जाएगा h अपॉन टैन अल्फा। ओके, तो देखो पहले इक्वेशन से हमने y को इलिमिनेट किया, दूसरे में से x को इलिमिनेट किया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है दो शिप्स का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x को हम ऐड करेंगे h टैन अल्फा और y है h टैन बीटा। ओके, अब ये डिस्टेंस कितना आता है, देखो जो दिया है वही प्रूव होता है क्या। तो इसमें से मैं h कॉमन निकाल रहा हूं, तो इट इज 1 अपॉन टैन अल्फा प्लस यहां से भी h कॉमन गया तो 1 अपॉन टैन बीटा बन जाएगा ये। ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, सो h इज इक्वल टू, अब ये देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इट इज टैन बीटा प्लस टैन अल्फा डिवाइड बाय टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो यही हमें प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए जो प्रूव करना है, h tan अल्फा प्लस tan बीटा, सो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा इनटू tan बीटा। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए, ये डिस्टेंस हमने x लिया जो हमें पता नहीं है, दूसरा भी डिस्टेंस हमने y लिया, और दो शिप्स का डिस्टेंस निकालना है तो x प्लस वाई को हम निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन से हमने x को इलिमिनेट किया, फिर दूसरे से y को किया, फिर x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दिया, तो we get the distance between two ships, that is h into bracket tan alpha plus tan beta divided by tan alpha into tan beta. Okay, so this is the solution. Now we move to next problem. Okay, हाँ, this is very important problem. ये एक साल के पहले ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया था, वही प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। A vertical tower stands on a horizontal plane. एक horizontal plane है, उसके ऊपर एक टावर है। तो देखो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस फिगर निकाल रहा हूँ, तो सपोज दिस इज होरिजेंटल प्लेन और एक वर्टिकल टावर है। ओके, सो दिस इज वर्टिकल टावर, ओके, दिस इज टावर, and
इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h मीटर। यानी टावर के ऊपर, ये जो टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, मतलब उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया है इस तरह। ओके, तो दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिया। सपोज ये टावर के ऊपर फ्लैग लगाया है, और इस फ्लैग की जो हाइट है, इट इज गिवन दैट इज h मीटर। नाउ एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, तो ये जो प्लेन सरफेस है इस पर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, किसके एंगल ऑफ इलेवेशन निकालना है? फ्लैग स्टॉप, एक तो बॉटम और टॉप। तो सबसे पहले यहां से वो एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ऊपर देखेगा, तो कहां देखेगा? पहले वो बॉटम की ओर देखेगा, फ्लैग स्टॉप की बॉटम, और दूसरी बार वो फ्लैग स्टॉप के टॉप को देखेगा यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इलेवेशन क्या बन रहा है? बॉटम की ओर जब देख रहा है तो बन रहा है अल्फा, बॉटम की ओर देख रहा है तो बन रहा है अल्फा, और टॉप की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है बीटा। ओके, देन हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर। तो ये जो टावर की हाइट है ये हमें प्रूव करना है, ये जो दिया है h इंटू टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। तो हम टावर की हाइट सपोज h ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक अल्फा वाला दूसरा बीटा वाला, और ये फ्लैग स्टॉप है टावर के ऊपर। ओके, तो इसको हम नाम दे देंगे, सपोज इट इज ए बी सी डी। थोड़ा इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो अभी, तो सॉल्व करेंगे हम इन राइट ट्रायंगल। पहला राइट ट्रायंगल मैं बड़ा वाला लेता हूं, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। तो यहाँ पे ए सी डी जो ट्रायंगल है ये उसका एंगल एक्यूट एंगल है बीटा, तो यहाँ पे लगेगा टैन बीटा। टैन बीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड इसकी ये पूरी साइड है AC, तो AC साइड को देखिए, ये फ्लैग स्टॉप की हाइट h है और टावर की हाइट हमने कैपिटल H लिया है, फ्लैग स्टॉप इज स्मॉल h और टावर h, तो ये बन जाएगा h प्लस h डिवाइड बाय, अब ये जो कॉमन साइड है DC, इसको हम सपोज x ले लेंगे। ओके, सो हियर x, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ in triangle, in right triangle, second right triangle BCD, BCD में बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन x। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, हमें h और h चाहिए, तीन वेरिएबल है, h है, कैपिटल H है, स्मॉल h है और x है, तो x की जरूरत नहीं है, तो x को हम इलिमिनेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन टैन अल्फा। ओके, हमें किसकी हाइट निकालना है? टावर की, मतलब कैपिटल H निकालना है। ओके, सो कैपिटल H निकालना है, तो यहाँ पे हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, सो टैन बीटा इज इक्वल टू H प्लस कैपिटल H। ध्यान से देखिए, थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिए इसको। x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इधर, h अपॉन टैन अल्फा। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूं इधर, तो ये बन जाएगा कैपिटल H टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। ये पूरा डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई किया, सो टैन बीटा इंटू h अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू h प्लस h। अब देखो दो टर्म में कैपिटल H है, ये भी टर्म H है, ये भी, तो इसको एक साइड लाएंगे। ओके, तो H को एज इट इज रखता हूं, कैपिटल H इधर है और ये टर्म इधर लेके जाता हूं, तो कैपिटल H इंटू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। ओके, अब यहां से कैपिटल H कॉमन निकालेंगे, या तो पहले इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टैन अल्फा माइनस H टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। ओके, अब ये टैन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो H टैन अल्फा, और यहां से मैं कैपिटल H कॉमन निकालता हूं, तो
तो ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब हमें दो यच है, तो दिस यच इज द हाइट ऑफ फ्लैक्स टॉप एंड दिस यच इज द हाइट ऑफ टावर। लेकिन हमें किसकी हाइट निकालना है? टावर की हाइट निकालना है। तो दिस यच इज इक्वल टू क्या होगा? सो कैपिटल यच इज इक्वल टू, ये जो इधर ही रहेगा तो ये पूरा ब्रैकेट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यच tan अल्फा अपॉन ये पूरा ब्रैकेट इधर जाके डिवाइड करेगा। सो tan अल्फा माइनस tan बीटा। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। तो यही हमें प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सो हाइट ऑफ टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये देखो, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिए फिगर को, कि एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैक्स टॉप है जिसकी हाइट h मीटर दिया है, और इस फ्लैक्स टॉप के बॉटम को जब देखेगा पॉइंट से तो अल्फा एंगल बनेगा, और टॉप को देखेगा तो बीटा बनेगा। तो टावर की हाइट हमें निकालना है। तो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, राइट ट्राइंगल्स। दो राइट ट्राइंगल के दो इक्वेशन को हमने लिखा। एक इक्वेशन से हमने x को इलिमिनेट किया, और उस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया इसमें, फिर उसको सॉल्व किया। तो हमें कैपिटल H निकालना है। तो कैपिटल H इज इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो ये क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए आप लिख दो इसको, और इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है आज ही 1 घंटे में। ओके, तो सभी ने ये क्वेश्चन लिखे। दिस इज क्वेश्चन फॉर होमवर्क, टुडेज होमवर्क। और आज